कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब आपने देखा कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं। अब उन यूनिट्स को लिखा कैसे जाता है? अब उनको लिखने के कुछ कन्वेंशंस हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो इनका मतलब कुछ और बन जाएगा, ये कुछ और तरह से परसीव हो जाएंगे, और वो आप अभी यहां पे देखोगे कि व्हाट आर द कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। सबसे पहला, full name of a unit does not begin with a capital letter, even if it is named after a scientist. For example, आपके पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक वो जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं और दूसरे वो जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सेकेंड की, सेकेंड इज जस्ट अ यूनिट ऑफ टाइम, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट एम्पियर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट। सिमिलरली इफ वी स्पीक ऑफ केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन वाज अ साइंटिस्ट। तो आपने देखा कि जब भी हम किसी यूनिट का पूरा नाम लिखते हैं, लाइक सेकेंड एज होल, एम्पियर एज होल, केल्विन एज होल, तो आप तमाम लेटर्स को स्मॉल रखते हो, आप इसे कैपिटल से शुरू नहीं करते। अगर मैं इस एम्पियर को इस तरह से लिख देता तो ये गलत हो जाता। आप एम्पियर को कैपिटल ए से स्टार्ट नहीं कर सकते जब आप उसका पूरा नाम लिख रहे होगे। लेकिन आप इसके सेकेंड पॉइंट पे जाइए, द सिंबल फॉर यूनिट्स विच आर आफ्टर अ साइंटिस्ट मस्ट बी कैपिटल। अब इनके जो सिंबल्स होते हैं, सेकंड का सिंबल होएगा स्मॉल एस, लेकिन एम्पियर का सिंबल इज कैपिटल ए, केल्विन का सिंबल इज कैपिटल के। तो आपने देखा कि वो यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं, उनके सिंबल्स हमेशा कैपिटल रखे जाते हैं, या ये तो एक ही लेटर था। फॉर एग्जाम्पल इन पास्कल, पास्कल अगर आप पूरा लिखोगे तो इट विल बी PASCAL, ऑल स्मॉल, लेकिन जब पास्कल आप सिंबल के तौर पे लिखोगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है P, वो कैपिटल आएगा और A स्मॉल आएगा, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर लेटर ही एक है वो तो जाहिर सी बात है कैपिटल ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया कि जब आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखते हो या किसी यूनिट का सिंबल लिखते हो, तो अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो सिंबल कैपिटल होगा, लेकिन अगर पूरा लिखोगे वो साइंटिस्ट है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी ऑल स्मॉल। सिमिलरली द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। आप जब प्रीफिक्स किसी यूनिट के साथ लगाओगे तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं मिलीमीटर की बात करता हूं, 1 मिलीमीटर, इट्स 1 मिलीमीटर। तो आपने देखा ये दो M में से ये पहला जो है, दिस M इज मिली, द सेकेंड M इज मीटर। ये पहला वाला प्रीफिक्स है, दूसरा वाला यूनिट है, और इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, दोनों को मैंने मिला के लिखा है। लेकिन जब आपके पास दो यूनिट्स इकट्ठे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर, अब न्यूटन और मीटर इनको लिखते हुए इनके दरमियान में स्पेस देना लाजमी है। अब इसकी वजह सुन लीजिएगा, जब आप मिलीमीटर की बात करते हो तो यू सी दैट कि ये एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है, इट्स जस्ट 1 सिंगल यूनिट, और मिली जो है ये सिर्फ बता रहा है कि ये मीटर से छोटा है। लेकिन जब आप न्यूटन मीटर की बात करते हो तो स्पेस होना इसलिए जरूरी है बिकॉज these are the two units, it's a mixture of two different quantities being multiplied, ठीक है। तो यहां पे आपके पास these are two different units, ये ऊपर एक यूनिट था। तो इसलिए आप जब भी प्रीफिक्सेस लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल वी राइट किलोग्राम, तो दिस किलो इज अ प्रीफिक्स, तो आप देखते हो किलो और ग्राम, के और जी के दरमियान में कोई स्पेस नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप माइक्रोमीटर लिखते हो तो यू राइट माइक्रोमीटर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन, क्योंकि माइक्रो इज अ प्रीफिक्स एंड मीटर इज अ यूनिट।
द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद स्पेस अपार्ट, जैसे मैंने आपको न्यूटन मीटर में बता दिया, ये पॉइंट नंबर कन्वेंशन नंबर 4 है। सिमिलरली कन्वेंशन नंबर 5, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। क्या मतलब है कंपाउंड प्रीफिक्सेस? मतलब आप एक से ज्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर मैं बोलूं आपके पास एक क्वांटिटी इस तरह से लिखी हुई हो 1 into 10 raised to power minus 6 into 10 raised to power minus 6 meters। अब बेसिकली अगर आप देखोगे 10 raised to power minus 6 इज माइक्रो, तो आप समझोगे कि ये होना चाहिए 1 माइक्रोमीटर, बट दिस इज नॉट सो। आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते बिकॉज ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस, ये आपके पास माइक्रो 2 दफा प्रीफिक्स आ गया, दिस इज नॉट अलाउड। आप क्या करोगे, आप इन पावर्स को ऐड करोगे 10 raised to power minus 12, और यानी it should be written as 1 into 10 raised to power minus 12 meter, which is at the end 1 picometer। 10 raised to power minus 12 is pico। तो आपने क्या किया, 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करने, एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है जो कि 10 raised to power minus 12 इस केस में पिको था। सिमिलरली व्हाट इफ किसी जगह पे लिखा हो 10 raised to power minus 3 into 10 raised to power minus 6, तो आप क्या करोगे, -3 इज मिली, -6 इज माइक्रो, तो वुड यू डू दैट द मिली माइक्रो? नॉट सो। मिली माइक्रो दोनों प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। आप क्या करोगे, आप इन दोनों पावर्स को ऐड करो, दिस इज 10 raised to power minus 9 which then turns to be नैनोमीटर। तो आपने जब भी कभी इस तरह से पावर स्प्लिट हुई होंगी, आपने पावर्स को ऐड करके एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। आप मल्टीपल प्रीफिक्सेस मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 2 प्रीफिक्सेस एक जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अ नंबर सच एज 5010 raised to power 4 सेंटीमीटर, अब आपको पता है कि देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर्स। जब हम फिजिक्स की या मैथ की बात करते हैं तो कुछ इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं कि वो आप शायद एक पेज पे पूरा एक नंबर नहीं लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट मास ऑफ सन, 2 into 10 raised to power 30। 2 के बाद 30 जीरोस लगाने पड़ेंगे। आप लिखने बैठोगे, इट विल टेक यू लाइक मे बी ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। आपको नंबर काउंट करना पड़ेगा, जीरोस का लिखना पड़ेगा। और सपोज करो कि एक क्वेश्चन जिसके अंदर मास ऑफ सन आपको कोई 4-5 दफा लिखना पड़ जाए, तो आप तो यही करने बैठे रहोगे। तो इसका मतलब ये कि इतने बड़े या इवन छोटे नंबर्स लाइक मास ऑफ प्रोटॉन 0.26 जीरो के बाद 627 आता है। तो इतने बड़े नंबर्स, आप नंबर्स को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो। साइंटिफिक नोटेशन क्या है डिटेल में हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो 5010 raised to power 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज नॉट द बेस यूनिट, राइट? आपने जब भी फाइनल कैलकुलेशन करनी है तो आपने यूनिट्स को हमेशा बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एसआई में। इसका मतलब ये हुआ कि वी विल जस्ट राइट इट एज 5 into 10 raised to power, एक तो ये 10 यहां से निकल आया, 50 को आप 5 into 10 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 4, ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय सेंटी का मतलब होता है 10 raised to power -2, और आपने ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इन पावर्स को ऐड कर लो सबको, तो इट विल जस्ट बिकम 5 into 10 raised to power 3 मीटर्स। तो आपने जितनी भी पावर्स हैं उन सबको इकट्ठा करके आपने एक जगह पे, और यूनिट्स को आपने बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस इज अनदर कन्वेंशन नंबर 6 फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। क्या आप यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में या लार्जर यूनिट्स में नहीं लिखते हो, फाइनल कैलकुलेशन के दौरान यूनिट्स को आपने हमेशा एसआई में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली अब आपको यहां पे समझ आएगी कि व्हाई वी हैड टू गिव अ स्पेस यहां पे, लेकिन इधर आपने स्पेस नहीं देना। तो जरा देखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम लिखते हैं cm स्क्वायर, अब आपको पता है सेंटी इज अ प्रीफिक्स, दिस इज अ मीटर, दरम्यान में स्पेस नहीं है, तो ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है इट इज एक्टिंग लाइक वन सिंगल नंबर।
ये एक यूनिट इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये पूरे के पूरे स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है। तो दिस विल बी सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही चीज है, ये दो चीजें तो है नहीं अलग अलग से। जब उसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर है, और सेंटी का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप करोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब इसका मतलब है सिर्फ मीटर का स्क्वायर है, न्यूटन का स्क्वायर नहीं है यहां पे। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो न्यूटन का स्क्वायर अलग से लेना पड़ेगा, मीटर का स्क्वायर आपको अलग से लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाई हम प्रीफिक्स लिखते हुए स्पेस नहीं देते, लेकिन यूनिट्स लिखते हुए दरमियान में स्पेस देते हैं। क्योंकि अगर आपने यहां पे स्पेस ना दिया होता तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी, और फिर स्क्वायर का मतलब होता न्यूटन का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, विच इज नॉट ट्रू। इसलिए आपको यहां पे स्पेस देना पड़ता है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है कि जब भी आप किसी भी डिवाइस से मेजरमेंट ले रहे हो तो आपने ये देखना है कि जो भी इजीली अवेलेबल यूनिट्स हैं आप उनमें रीडिंग्स ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो स्क्रू गेज से, अब स्क्रू गेज आपको मिलीमीटर्स में रीडिंग देता है। इसी तरह से अगर आप मीटर रॉड से कर रहे हो आपको सेंटीमीटर्स में रीडिंग देता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप स्क्रू गेज यूज कर रहे हो तो आपने रीडिंग्स मिलीमीटर में नोट कर लेनी है। आप अगर मीटर रॉड यूज कर रहे हो सेंटीमीटर में नोट कर लो। अगर आपको कोई ऐसा डिवाइस है जो मैथ्स आपको मिलीग्राम्स में दे रहा है, आप मिलीग्राम में नोट कर लो। लेकिन जब भी आपने उनको यूज करके उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करके जब भी फाइनल कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे आपने हमेशा जस्ट लाइक दिस यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट लाजमी करना है, क्योंकि इसके बगैर आपका जवाब जो है दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अब आपको ये 8 कन्वेंशंस प्रॉपरली याद हो जानी चाहिए। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस एम्पियर और इस एम्पियर में से कौन सा सही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस वन विद ऑल स्मॉल लेटर्स ये करेक्ट आंसर है, ये गलत है। या आपको पूछ लिया जाएगा कि न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर इन दोनों में से कौन सी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही है, तो यू नो दैट द वन विद द स्पेस इज द गुड वन। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 conventions they are important for multiple choice questions as well as for short questions and you have to remember them all.